सीट है शिवहर और शिवहर सीट की बात करते हैं। लंबे वक्त के बाद जेल से बाहर हैं आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान जो है आरजेडी का साथ छोड़ करके जो है नीतीश कुमार का साथ किया और उनके लिए कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल वही जो कि जिनको बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिल चुका है, अपने इलाके में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती हैं। आरजेडी के शेड ने इस तरह के कोट्स उनके लिए हैं कि वो बोलती बहुत धाकड़ तरीके से हैं। आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं और ऋतु जायसवाल जो है वैश्य समाज से आती हैं और लवली आनंद राजपूत जाति से आती हैं। शिवहर में इस बार लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के बीच में लड़ाई है और बिहार की इकलौती सीट है जहां पर सीधे महिला वर्सेस महिला के बीच का मुकाबला है। तो शिवहर में की बात करते हैं तो शिवहर में भी चुनाव जो हैं वो 19 में जब हुए थे तो वहाँ पे करीब जो है 59.32% यानी कि 60% के आसपास में वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज था और लगभग हम इतने ही पे इस बार के भी चुनाव में देख पा रहे हैं मत प्रतिशत। तो शिवहर में दो महिलाएं आमने सामने हैं, मतलब एक लवली आनंद मोहन की पत्नी और ऋतु जायसवाल। एक कौन लग रहा है? इसे थोड़ा सा आपने बताया ना कि आईएएस की, तो वहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा की थी। इस बार फिर से हम बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान शिवहर में कि ये चर्चा बड़े जोर शोर से रही कि एक और राजद की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल है जो आईएएस की पत्नी है, दूसरी ओर लवली आनंद है जो एक आईएएस के हत्या की दोषी की पत्नी। ये वहाँ आम चर्चा का विषय था, आईएएस केंद्र में रहा। खैर वो अलग विषय है। शिवहर में 2 बार के सांसद रहे हैं आनंद मोहन और शिवहर का समीकरण कहता है कि वहाँ पे वैश्य मतदाता जो वर्ग है वह जीत हार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से रमा देवी ने जो वहाँ चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की थी, उसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि पूरे के पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में वैश्य मतदाता एकजुट होकर के रमा देवी के पक्ष में वोट डालते रहे थे। यहाँ पे ऋतु जायसवाल उसी वैश्य समुदाय से आती हैं और यह एनडीए के उस वोट बैंक में सेंधमारी की आप कह सकते हैं कि लालू यादव की एक बड़ी रणनीति रही जिसने लवली आनंद के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। चूंकि रमा देवी का इस बार टिकट काट करके वहाँ पे ये सीट जेडीयू को दिया गया, तो इस कारण से यहाँ पे रमा देवी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जो लवली आनंद के लिए यहाँ पे मुश्किलें उसी दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन रमा देवी का टिकट काट करके लवली आनंद को दिया गया। भले ही इनके पति 2 बार वहाँ से सांसद रहे हों, बेटे भी उस इलाके से विधायक रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस दौर में आनंद मोहन ने लोकसभा के चुनाव इस इलाके से जीते थे, वह दौर लालू यादव का वो दौर था जब उसे हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो वहाँ पे वैश्यों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। तो राजपूत और वैश्यों का बड़ा साथ वहाँ पे आनंद मोहन को मिलता था और उन्होंने 2 चुनाव जीत लिए। बाद में जिस इलाके से इनके पुत्र आते हैं चेतन आनंद, वो चूंकि राजपूत बहुल इलाका है तो इसलिए वहाँ पे जीतते हैं। लेकिन इस बार पेंच यह है कि उसी इलाके से राणा रणजीत सिंह AIMIM की ओर से उम्मीदवार हैं, वो भी राजपूत जाति से आते हैं और इनके पिता वहाँ पे सांसद रहे थे और इनके पिता को आनंद मोहन ने ही चुनाव में हराया था। मौजूदा दौर में इनके भाई विधायक हैं। तो राणा रंजीत जो हैं वो चुनाव के दौरान एक आम बात बोलते हुए नजर आए कि मुझे अपनी पिता की हार का बदला इस बार लवली आनंद से लेना है, आनंद मोहन परिवार से लेना है। और राजपूतों से वो बार बार अपील कर रहे थे कि आखिर शिवहर को आपने आनंद मोहन को एक तरीके से क्यों यहाँ पे बार बार हम मौका देते हैं, उनके बेटे को मौका, कभी उनको मौका, तो आज स्थानीय को क्यों नहीं मौका दे। ये मैसेज बड़े स्तर पर वहाँ पर रहा है। इसमें जिस राजपूत वोटों के सहारे लवली आनंद चुनाव मैदान में उतरी थी तो उस वोटों में सेंधमारी हमें नजर आ रही है राणा रंजीत के नाम पर। और साथ ही साथ चूंकि ऋतु जायसवाल जो कि वैश्य समुदाय से आती हैं, तो ऋतु जायसवाल का वैश्य समुदाय से आना वैश्यों के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता लेता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पेंच इसलिए भी फंसा हुआ है कि यहाँ पे जो चाहे यादव वर्ग हो चाहे मुसलमान वर्ग हो, स्वाभाविक रूप से ये परंपरागत तौर पर से आरजेडी के उम्मीदवार वोटर्स माने जाते हैं। तो अगर ये तमाम समीकरण फिट हो जाते हैं तो उसमें भले ही बाहुबली रहे हों आनंद मोहन, भले ही वहाँ से 2 बार के सांसद रहे हों, बेटे विधायक रहे हों, लेकिन ये तमाम समीकरण, ये कहने को तो समीकरण रहे हैं, लेकिन लवली आनंद की राह उतनी भी आसान नहीं दिख रही है जितनी आसान उनके लिए बातें बताई गई थी। ऋतु जायसवाल यहाँ पे समीकरणों के हिसाब से लगातार अपने आप को बढ़त बनाए हुए है।
तो ऋतु जायसवाल वहां पर खेल करती हुई नजर आ रही। लवली आनंद की टेंशन वाली खबर ग्राउंड रिपोर्ट से निकल के सामने आ रही है। जो भी चुनावी नतीजा होगा वो बहुत नेक टू नेक होने जा रहा है शिवहर में। शिवहर में जो है ऋतु जायसवाल जिस तरीके से साइलेंटली प्रचार कर रही थी तो उसका भी बड़ा मैसेज जो है वो गया है। लवली आनंद जो है क्योंकि वो वहाँ पर प्रचार करते नजर आई, वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे उनके प्रचार के लिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने लवली आनंद को जिताने की अपील की थी। तो वहाँ पर अब जनता ने किसको वोट दिया है, जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत कुछ उत्साहजनक नजर नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत मुश्किल से लवली आनंद जीत सकती हैं चुनाव, और अगर नहीं ठीक रहा तो ऋतु जायसवाल के लिए वहाँ पर एक एज नजर आ रहा है।